हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम आज रिलीजियस टूरिज्म या स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने भी ऐसा टूरिज्म किया है, करना चाहते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हाँ, हम इंटरेस्टेड हैं। वो क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली इसी पे फोकस्ड है, टारगेटेड है कि हमें कुछ क्या ऐसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमें इस तरह के टूरिज्म में करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, और किन चीजों के बारे में आपको सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म होता क्या है। देखिए, ये भी टूरिज्म ही है, जैसे हम लोग घूमने फिरने आते हैं, ये वही है मोटा चीज। लेकिन ये जिस जगह पे जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल जैसे पिकनिक स्पॉट या पब्लिक का ऐसा कोई मिलने का मीटिंग पॉइंट नहीं है। वो एक रिलीजियस जगह है। जैसे कोई ज्योतिर्लिंग हो गया, कोई शक्तिपीठ हो गया, कोई आश्रम हो गया, सिद्ध हो गया, कोई गुरु जी हो गए, ये इस तरह की चीजें हैं। तो ये सब अगर वहां पे आप विजिट करते हैं तो ये स्पिरिचुअल टूरिज्म के ओवरऑल ब्रैकेट जो अम्ब्रेला है उसके अंदर आती है। अब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है कि मतलब 2024 में 18% के रेट से बढ़ा है। अब सोचिए, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड इतनी तेज नहीं बढ़ रहे हैं जितना तेज से टूरिज्म बढ़ रहा है। तो क्यों, और मैं आपको अगर बड़े बड़े मंदिरों का काउंट बताऊं तो मतलब आश्चर्य हो जाएगा। और उसी इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में 11 करोड़ लोग आए हैं। 11 करोड़। उज्जैन में 7.5 करोड़। इसी तरह यही हाल सबका है। इसका तिरुपति बालाजी में भी 8-10 करोड़ है। यही हाल वैष्णो देवी में भी यही करोड़ों है। मतलब हर जगह ही समझिए कि बिल्कुल पब्लिक की लाइन लगी हुई है। अब इसके क्यों है, पहले आप समझिए इस बात को कि ये क्यों बढ़ रहा है इतना तेज। इसके 3-4 मोटे मोटे कारण है, बहुत ज्यादा समय लेने का इसमें नहीं है। पहला तो है कि देखिए, पॉलिटिकल सपोर्ट थोड़ा इस तरह का है कि अब लोग बहुत ज्यादा इसमें शाय अवे नहीं है करने में। एक तो ये फैक्टर है। उसमें हालांकि पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, लेकिन आप सब लोग को ये समझ में आ रहा है कि एटमॉस्फेयर अब इसके लिए थोड़ा सा अनुकूल है। इसलिए भी लोग इस तरह के चीजों में, अब जो पहले थोड़ा सा हिचकते थे या पब्लिकली बताते नहीं थे, अब तो पब्लिकली पूरा लोग तो रील बना बना के डाल रहे हैं। रील ही एक्चुअली इसका दूसरा पार्ट है कि सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ मेकिंग दिस थिंग्स इंक्रीज। मतलब जो सोशल मीडिया में या इंस्टाग्राम पे जो रील्स हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। स्पेसिफिकली ये देखा गया है, कुंभ मेला भी प्रयागराज में हुआ था, उसमें जो रील है उसने बहुत ज्यादा प्रचार किया। ये कुछ कुछ ऐसा ही बात हमें अयोध्या के राम मंदिर वाले उसमें भी देखने को मिली थी। तो ये जो चीजें हैं ये रील है। तीसरा, इन जनरल टूरिज्म का बढ़ रहा है। जो सभी लोग घूमना फिरना चाहते हैं, तो अब रिलीजियस टूरिज्म भी तो एट द एंड तो टूरिज्म का ही पार्ट है, तो यहाँ भी लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो यही। और चौथी चीज है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया पहले कंपेरिजन में। रोड्स अच्छे हो गए हैं, हाईवेज बन गए हैं, होटल फैसिलिटी अच्छी हो गई है, अच्छे अच्छे होटल्स आ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी बेटर हो गया है। तो वो सारी चीजें मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो अब लोगों को ईज ऑफ गोइंग देयर इज वेरी कंफर्टेबल। पहले जो, अब केदारनाथ का एग्जांपल ले लें फॉर एग्जांपल, एक केस इन पॉइंट, पहले लोग बहुत मुश्किल जाते थे। मुश्किल अभी भी है, बट पहले की तुलना में काफी आसान है। और बाकी जगह जो मैदानी इलाकों में जो 2-3 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर वगैरह, काशी विश्वनाथ में तो कॉरिडोर बन गया है, विंध्याचल में बन रहा है, कामाख्या में प्लान्ड है। तो ये सब मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कितना इसमें डेवलपमेंट है। तो यही सब कारण है जिस कारण अब बहुत सुगम हो गया इन जगहों पे जाना। अब कुछ बातें जो ध्यान रखनी चाहिए और करनी चाहिए। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से, यदि आप प्री बुकिंग करके जाएंगे तो बेहतर होगा। रीजन, वो लोग हमेशा फायदे में रहते हैं जो डिजिटल मीडियम का अच्छा उपयोग करते हैं। क्योंकि अब मैं आपको एक केस इन पॉइंट बताता हूं, क्योंकि हमारा खुद का, हम ऐसी जगहों पे काफी बार हम गए हैं और हमने खुद और दूसरों को भी जाते देखा है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब उज्जैन महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अब उसमें अगर आप जाके ऑफलाइन अगर लेंगे तो आपकी एक तो रिस्क है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ वहां बहुत होती है। बेहतर है ऑनलाइन बुकिंग करा लीजिए। ठीक है। इसी तरह वहां जो होटल्स वगैरह, वहां पे भी ऑनलाइन बुकिंग आपको अगर कराएंगे तो आपका पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। स्पेसिफिकली ये उन सारी जगहों के लिए तो बहुत अच्छा है जब आप किसी उसी देवी या देवता के पर्टिकुलर सीजन में जा रहे हैं। जैसे अगर आप कामाख्या अम्बुवाची में चले जाएं तो आपको भगवान मालिक मिलेगा नहीं मिलेगा, होटल कुछ गारंटी नहीं है। जो किसी भी शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के पर्व पर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में चले जाए, नहीं मिलेगा। अगर आप नवरात्र में आप ये प्लान करने के वैष्णो देवी जाएंगे तो बहुत मुश्किल है भाई, ना ट्रेन में टिकट है ना होटल में जगह है। तो ये चीजें प्लान कीजिए। पहला, प्लान करके जाइए, डिजिटल मीडिया का उपयोग कीजिए। दूसरा, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जा रहे हैं तो वहां का एक लोकल कल्चर है, वो सेंटीमेंट आप हर्ट्स मत कीजिए।
इसमें मैं बिल्कुल खुल के बात करनी है, इसमें जो क्या हो रहा है कि रील के चक्कर में कभी-कभी बाउंड्रीज क्रॉस हो जा रही हैं। देखिए सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी होती है, बट कभी-कभी उसके लिए थोड़ा-सा आप मर्यादाएँ ना ब्रीच करें। ये हज़ारों साल पुराने जितने मंदिर अभी तक मैंने नाम लिए हैं, तिरुपति बालाजी और वो जो केरला का बहुत फेमस पद्मनाभस्वामी टेम्पल है वो सारी। ये हज़ारों साल, सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं, इनकी बहुत लंबी लेगेसी है। डोंट मेस विथ दीज़ थिंग्स, मतलब वो आपका अधिकार क्षेत्र भी नहीं है और आपको किसी को भी उतना ज्ञान और जानकारी भी नहीं है। डोंट डोंट डू दैट। अ, तीसरा अ, थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे आपसे ओवरचार्ज हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर आप बाहरी हैं तो। हम तो लोकल हैं, मैं खुद स्वयं बनारस का रहने वाला हूँ, वाराणसी का, तब हमें ये दिखता है साफ-साफ कि भाई अब आप किसी भी मंदिर पे, किसी का नाम नहीं लेना, किसी पर्टिकुलर मंदिर का, किसी भी मंदिर पे आप चले जाएँ, अक्रॉस द इंडिया जो भी बड़े मंदिर हैं, वहाँ आपको मतलब हद हो जाती है बिल्कुल। अगर आप फँस गए, जिसको हम एजेंट ही कहते हैं, पंडे पुजारी तो हम नहीं बोलते, अगर आप फँस गए तो आपसे बहुत भ्रष्टाचार करेंगे, उसका सतर्क रखिए। अगर आपको पूजा करवानी है तो विश्वस्त आदमी के ही मतलब उसके कॉन्टैक्ट से कराएँ तो बेहतर है, भरोसेमंद आदमी के थ्रू जाएँ तो बेहतर है। ऐसे तो आपका बहुत पैसे चार्ज हो जाएँगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें तो है ही। अब आपको और ऑब्वियसली आपको प्री बुक करके जाएँगे। ये सीज़न का ज़रूर ध्यान रखिए, जो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर आप किसी सीज़न में जा रहे हैं तो मतलब आपकी परेशानियाँ डबल हो जाएँगी, भीड़ इतनी होगी, अगर आप पहुँच भी गए तो भी इतनी भीड़ होगी। कुंभ में सबको पता है, आपको 300-300 किलोमीटर दूर से ही लौटा दिया जा रहा था। वो तो शहर की सीमा के 250 किलोमीटर बाहर से ही लौट गए। वो तो मतलब प्रयागराज में गए थे, जा रहे थे, तो वो तो बात ही आप समझ रहे हैं ना इसकी ग्रेविटी। आपका पूरा लोग कहाँ-कहाँ से आ रहे थे और मतलब हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर तक, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र अपनी-अपनी कार से आया, उसके बाद उनको 300, 250, 200 किलोमीटर दूर पहले रोक दिया गया और कहा गया कि जगह नहीं है, वापस जाइए। तो आपका पूरा प्लान खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले से प्लान करके चलें, बेहतर है। अब वो पॉइंट जिसको आपको कोई नहीं बता रहा है, एंड इट हैज़ टू बी सेड क्लियर एंड कट, और ये यूनिक पॉइंट है। अगर आप वीडियो में अब तक जुड़े हैं तो ज़रूर इसको देखें। देखिए, इसका मैंने हिंट पहले भी किया हुआ है इसी वीडियो में कि आपको वहाँ की कुछ मर्यादाएँ, कुछ ऐसे मंदिर हैं, एक्चुअली कुछ क्या हर बड़े मंदिर में ऐसी होती ही हैं। जिसके 2 आप मोटे-मोटे पक्ष समझिए, एक वो है जो लौकिक पक्ष है, पब्लिक को पता है, सब जानते हैं। किसी भी आप मंदिर का नाम ले लीजिए, कामाख्या, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, तारापीठ, दक्षिणेश्वरी, कालिका, किसी भी एनी मंदिर यू कैन थिंक ऑफ। आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा, भोग प्रसाद करते हैं, जो सामान्य रिचुअल है वहाँ करते हैं और फिर चले आते हैं। लेकिन इन्हीं मंदिरों के साथ-साथ कुछ ऐसी और भी साधनाएँ और प्रक्रियाएँ या उस तरह के उपासनाएँ चलती हैं जो सामान्य पब्लिक जिसको नहीं करती है, करना भी नहीं चाहिए बिना दीक्षा के, वो उनके लिए नहीं है। उसमें डू नॉट, एंड आई रिपीट, डू नॉट मेस विद देम। वो बहुत नुकसान करेगा, बिकॉज़ आपको नहीं पता है आप किस टेरिटरी में जा रहे हैं, वो आपका काम में नहीं है, ना आपकी ऑरा है, ना पावर है, ना आपकी कोई प्रिपरेशन है। यू आर गोइंग ऑल अलोन। और स्पेसिफिकली मैं काशी विश्वनाथ का जो मणिकर्णिका घाट है या हरिश्चंद्र घाट है वो जानता हूँ। उज्जैन महाकालेश्वर का जो शमशान है वहाँ जानता हूँ मैं। ये तो फिर भी गनीमत है, ये तो मैदानी वाले हैं। ये जो आप अगर ईस्ट इंडिया की तरफ जाएँगे, जो तारापीठ वगैरह, वहाँ तो भाई अगर आप कहा गया कि आप भाई सूरज डूबने डूबने से पहले आप वहाँ से बेहतर है कि अपने होटल वापस चले जाएँ। वहाँ के शमशान में जाके रील ना बनाएँ, ये सब नौटंकी ना करें। दिस इज़ नॉट सेफ। लेट मी पुट इट वेरी ब्लंटली। दूसरी चीज़, एक और चीज़ का ध्यान रखें जो मैंने पहले की हिंट किया कि कई बार होता क्या है कि शाक्त वैष्णव ट्रेडिशन आपस में कुछ चीज़ों में मेल नहीं खाते। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बलि प्रथा फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही मतलब बहुत से ऐसे मंदिरों में बलि होती है। आपको पसंद नहीं है, दैट इज़ फाइन। नो वन इज़ आस्किंग यू टू डू ऑल दीज़ थिंग्स। तो हर तरह के सात्विक, तामसिक, राजसिक हर तरह के साधक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ मंदिर में जाके वहाँ बड़बड़ाइए ना, ये खराब है, ये अच्छा है। भाई यू डू नॉट नो एनीथिंग, यू हैव रेड नथिंग, यू हैव नो आइडिया व्हाट इज़ गोइंग देयर। वो सैकड़ों हज़ारों साल चल रही है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम जो क्वेश्चन पूछते हैं, हम कोई पहले अवतार नहीं है। वो सैकड़ों सालों से लोग पूछ रहे हैं। इट हैज़ बीन डिबेटेड थ्रू आउट और देयर इज़ अ रीज़न दैट दे एग्जिस्ट। तो ये आप अपना जो आप लेट मी पुट इट वेरी ब्रीफली, डू नॉट पुट योर वोकिज्म एंड लिबरलिज्म देयर। वो नॉनसेंस नहीं चलेगा। वो मंदिर की ट्रेडिशन अलग है, उसकी ऑरा अलग है, उसकी एनर्जी अलग है, उसकी वहां देवी का वो या देवता का वो रूप ही अलग है। एक ही शहर के मंदिरों में अलग अलग ऐसा होता है, मैंने देखा है। बनारस में भैरव और चंद्रशेखर, एक सौम्य रूप, एक उग्र रूप, दोनों एक साथ रहते हैं, तो दोनों की पूजा पद्धति अलग अलग है।
तो डोंट मेस विद दैट, और ये सब ना करिए। अगर आपको बलि नहीं पसंद है, प्रसाद चढ़ाइए, वापस आइए, वहां हल्ला ना कीजिए। एक तो आप वहां का पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट करेंगे, विच में ट्रिगर पीपल, एक तो वो दिक्कत है। दूसरी, आप ऐसा है कि आप जागृत क्षेत्र में, ये सारे जितने भी नाम है, जागृत क्षेत्र में जाके उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, भगवान के खिलाफ, आप सीधे यू आर पिकिंग ए फाइट विद द डीटी। ब्लडली डू नॉट डू दैट। हम कुछ नहीं है। जब हम इस माइंडसेट से गए हैं कि हम तुच्छ हैं, हम तो आशीर्वाद मांगने गए और आप उन्हीं से झगड़ा कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली नो नो है। डोंट डू दैट। ये दो चीजों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा नुकसान है। और रील डालते वक्त ध्यान रखें कि ऐसी चीजों की रील ना डालें जो ट्रिगर कर दे। जैसे बलि प्रथा की रील डालने की क्या जरूरत है? जब आपको पता है, आप बाकी चीजों को डालिए। आपको क्या जरूरत है कि आप वामाचारी सिद्धियों शमशान में जाके वहां वीडियो बनाए? उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है इसके लिए। आप मंदिर का गर्भगृह का मत डालिए। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे बड़ा फ्रॉड तो वो है जो ऑनलाइन दर्शन, ऑनलाइन जल चढ़ाना, ऑनलाइन मंगला आरती, ऑनलाइन गौरी पूजन, ये सब बकवास है। ऑनलाइन क्या होता है? मतलब आपने ये भी आउटसोर्स कर दिया है। भगवान के धन्य हो प्रभु। मतलब ऐसे लोग हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये साइट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके कस्टमर भी होंगे, कोई ना कोई तो होगा। वो भाई साहब पीपल में शनिवार को पीपल में दिया नहीं जला सकते। ओके, आपको नहीं जलाना, मत जलाइए। लेकिन ये तो महा की बेवकूफी है कि आपने हद एक आदमी को रख रखा है या पैसे देकर के, भाई तुम जला लो मेरा भी आपसे। इतना मतलब ये क्या बात है यार? आपसे इतना नहीं हिला जा रहा कि आप पैसे दो, तो फिर जैसा फिर ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा फिर। तो ये डोंट डू दैट कि मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मैं आउटसोर्स कर दूंगा, मैंने ऑनलाइन बुक किया, समबडी विल डू ऑन माय बिहाफ, वो जल चढ़ा देगा। तो फिर जो जल चढ़ाएगा उसको प्रसाद मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं? तो ये सब ना कीजिए, सब बेकार की बात है। और ऐसे भी ओवर चार्जिंग वाली, ओवर पेइंग होते हैं सारी चीजें। तो बस इतना ही था। आई होप कि आपको मैसेज मिल गया होगा। बाकी तो जो टूरिज्म के जो जनरल गाइडलाइंस है, जो जनरल डूज एंड डोंट्स है, वो तो एप्लीकेबल है ही एनीवेज। वहां पे जाके मंदिर के प्रांगण में आप शराब पीना, फुहर कपड़े पहन के घूमना फिरना, थोड़ा ऑब्सीन रील बनाना, ये सब ना करें। ये सब हर चीज की मर्यादा होती है। जैसा दीपक एज दे पुट इट कि द टेम्पल बाय डेफिनेशन इज नॉट अ सेकुलर प्लेस। ये अपने आप में सेकुलर नहीं है, तो डोंट अप्लाई योर सेकुलर लॉजिक देयर, बिकॉज यू विल नॉट लाइक समबडी, आई मीन इट्स अनथिंक में बेसिकली इमेजिनेबल कि somebody is wearing साड़ी और फिर वो गोवा बीच पे जा रहा है, तो वो आप हंसी का पात्र बनेगा क्योंकि वो उसके लिए फिट नहीं है। तो अदर वे अराउंड भी आल्सो ट्रू है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। बस इतना ही मैसेज था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि कोई इस पे बात नहीं कर रहा। अगर आपको पसंद आया तो अब मैं आपसे कहता हूँ प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि आप क्या और किस वीडियो, किस टॉपिक पे अपना वीडियो देखना चाहते हैं। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। टेक केयर, बाय बाय।